Bachcho, let's read this question. So this question says, a wooden cylinder of diameter 4r and height capital H and density rho by 3 is kept on the hole of diameter 2r of a tank filled with the water of density rho as shown in the figure. Okay. If the level of liquid starts decreasing slowly, okay, then what level the liquid is at a height of h1 above the cylinder, the block just starts moving up, then the velocity of h1. Okay. अब देखिए ए ऑप्शन में क्या गिवन है आपको 4h/9, बी ऑप्शन 5h/9, सी ऑप्शन है 5h/3, डी ऑप्शन में रिमेन्स सेम. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपका फोर्स ऑफ बेंसी लग रहा है, ऊपर की साइड से आपका प्रेशर लग रहा है. ओके. डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी आप ऊपर की साइड से आपका प्रेशर किसके कारण लग रहा है, लिक्विड के कारण, वाटर के कारण लग रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर वाटर के कारण भी लग रहा है प्लस एयर के कारण भी लग रहा है. ओके. और क्या है, वेट. ओके. इन सबको हमें क्या करना है, पर बैलेंस करना है. ओके. तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इक्विलिब्रियम. क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो चलिए बच्चों ये देखिए, मान लीजिए आपका दिस इज द सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन. ये क्या आपका सिलेंडर है. ओके. सिलेंडर के बारे में हमें देखिए पूरी डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके. क्या क्या गिवन किया, देखिए वुडन सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. ओके. एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके. इसको हम A1 बोल दीजिए. ओके. क्योंकि हमें यहाँ पे दो तीन एरिया फाइंड आउट करने. A1 कितने इक्वल हो जाएगा, देखिए आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता है. पाई इंटू रेडियस कितनी, डायमीटर 4r है तो रेडियस आपकी कितनी जाएगी, 2r हो जाएगी. ओके. ये आपका एरिया आ गया. ओके. ये आपका अपर पोर्शन, इसका एरिया आ गया. ओके. इसको हमने A1 बोल दिया. इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 पाई r का स्क्वायर. ओके. ये आपका एरिया फाइंड आउट हो गया. ओके. इसकी हाइट भी आपको गिवन कर रखी है कितनी, ये हाइट आपको देखिए h गिवन की हुई. ओके. ऊपर की साइड से देखिए कौन कौन से प्रेशर लगेंगे, ऊपर की साइड से कौन सा फोर्स लगेगा. ऊपर की साइड से देखिए आपका पी नॉट तो देखिए आपका टैंक के अपर पोर्शन पे है. यहाँ पर जो होगा इसके जस्ट अबव जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट प्लस रो जी एच के इक्वल हो जाएगा. पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच. ओके. रो की आपकी डेंसिटी, वाटर है तो उसकी डेंसिटी रो गिवन है. जी इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी h1. ओके. तो दिस विल बी द प्रेशर. ये प्रेशर क्या हो जाएगा आपके इसके टॉप पर आ जाएगा. ओके. इंटू आप क्या कर लीजिए 4 पाई r स्क्वायर कर लीजिए, ये एरिया हो जाएगा. ओके. ये आपका प्रेशर क्या लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लग रहा है. ओके. और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट. ओके. जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर की डेंसिटी रो बाय 3 है, उसका खुद का वेट भी क्या लगेगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके. ये किसके इक्वल होगा, देखिए mg. mg की हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास. मास को क्या हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. देखिए जो आपका वुडन सिलेंडर है इसकी डेंसिटी रो बाय 3 क्वेश्चन में गिवन है. ओके. तो अब इसको लिख लीजिए रो बाय 3 इंटू इट्स का वॉल्यूम, इसका रो बाय 3 इंटू इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर तो उसका एरिया ही है, कितना है 4 पाई r स्क्वायर. देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 4 पाई r स्क्वायर इसका एरिया है, इंटू उसकी हाइट h से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ओके. तो ये आ गया आपका रो इंटू ये मास हो गया, इंटू जी कर लेंगे तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका mg के इक्वल आ गया. ओके. अब देखिए बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन से कौन कौन से लगेगा, देखें. तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया हुआ है. ओके. यहाँ पर क्या आपका एक होल है, होल का कॉन्टेक्ट हमें ऐसे दिया हुआ है. ओके. तो देखिए ये जो होल है, होल की डायमेंशंस भी हमें क्वेश्चन में क्या की गिवन की हुई है. बोला गया कि एक होल है जिसका डायमीटर क्या है, 2r है. डायमीटर 2r है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी. ओके. तो इसका एरिया हम इस वाले एरिया को, इस वाले इसका एरिया फाइंड आउट करें तो ये मान लीजिए मैंने कितना बोल दिया, इसको मैंने A2 बोल दिया. ओके. तो ये A2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये जगह पाई, इसकी रेडियस कितनी r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर के इक्वल ये एरिया आ गया आपका. कौन सा एरिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर जो क्या कर रहा है, एयर के साथ कॉन्टेक्ट में. किसके कॉन्टेक्ट में, एयर के साथ कॉन्टेक्ट में. ओके. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो इस पर कौन सा प्रेशर लगेगा, इस पर जो आपका प्रेशर लगेगा इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में. ओके. एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में तो हम इसको लिख लेंगे पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. ये आपका प्रेशर लग जाएगा. ये प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो आप लिख लीजिए पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. एक ये प्रेशर आपका लग गया. ओके. प्रेशर नहीं, फोर्स हो गया. ओके. अब कौन सा फोर्स रहा, अब सिर्फ आपका एक फोर्स रहा. देखिए यहाँ पर आपका लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा. ओके. फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है. ओके. प्रेशर तो देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर आपका प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस रो जी एच 1. फिर थोड़ा और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके. तो देखिए यहाँ पर आप टोटल फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके. फोर्स देखिए जो आपका इसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन A3, पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए कितना एरिया है. ठीक है. टोटल एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर माइनस ये एरिया जो आपके एयर के साथ कांटेक्ट में हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया. और जितना एरिया बचा, कितना बचा, 3 पाई r स्क्वायर. ओके. वो एरिया वो है जो आपका लिक्विड के साथ कांटेक्ट में. ओके. तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो गया आपका, 3 पाई r स्क्वायर. ओके. 3 पाई r स्क्वायर आपका ये वाला एरिया हो गया. ओके. जो आपका इस साइड से और इस साइड से लिक्विड के साथ कांटेक्ट में. ओके. टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर है. ओके. पाई आर स्क्वायर एरिया क्या है, जो एयर के साथ कांटेक्ट में है. और 3 पाई r स्क्वायर एरिया जो बचा वो आपके लिक्विड के साथ कांटेक्ट में. ओके. अब यहाँ पर देखिए प्रेशर भी फाइंड आउट कर लीजिए. प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पर,
प्रेशर देखिए आपका ऊपर से कितना आपका पी नॉट प्लस रो जी एच वन, तो यहाँ तक हो गया था। फिर हम एच डिस्टेंस और बिलो मूव कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, रो जी एच के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ से प्रेशर आ गया। ओके, इनटू आप यहाँ पर एच थ्री कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट यहाँ पर आपको बैलेंस कर लेंगे। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर सारी जो हमने फाइंड आउट किया है इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं। ओके, इक्वेट करने के बाद देखिए आपका क्या क्या बचता है। तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले क्या क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले आपका इस फोर्स को लिख लीजिए। ओके, दिस फोर्स ये कितना आपका पी नॉट प्लस रोजी टाइम्स एच वन इंटू कितना हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ओके, एक आपका सेकंड फोर्स है एम जी, एम जी का फोर्स कितना है, रो बाई थ्री टाइम्स 4 पाई r का स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। ओके, ये एम जी, एम जी का फोर्स फिर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, प्लस प्लस देखिए किस कौन सा फोर्स है, फिर आपका देखिए ए टू फोर्स आ रहा है। ए टू कौन सा फोर्स है, ए टू आपका फोर्स है जो आपका एयर के कारण लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, एयर के कारण। ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो चलिए दो ही फोर्स है। ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, ये किसके इक्वल करना है, अब इसको हमें नेट फोर्स को इक्वेट करना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से देखिए एक फोर्स आ रहा है आपका पी नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर आपका ए थ्री के कारण जो फोर्स आएगा उसका आप लिख लीजिए, कितना लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रोजी टाइम्स एच वन प्लस ऑफ रोजी इंटू कैपिटल एच। ओके, ये फोर्स आएगा। ओके, ये किस पर लग रहा है, आपका 3 पाई r स्क्वायर। ओके, दिस इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ओके सिलेंडर के बेस पे। ओके, अब ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर से क्या क्या टर्म, कुछ टर्म कॉमन है, पायर स्क्वायर कॉमन है, पायर स्क्वायर से यहाँ का पायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये भी पायर स्क्वायर कॉमन है, ये भी पायर स्क्वायर कॉमन है। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए हम इसका डिफरेंट पेन से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये कितना होगा देखिए, 4 पी नॉट प्लस 4 ऑफ रोजी टाइम्स एच वन प्लस कितना हो जाएगा आपका रो बाई थ्री, सॉरी 4 भी आगे 4/3 रो एच जी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या बच गया, पी नॉट बच गया, यहाँ से आपका 3 पी नॉट हो जाएगा। ओके, पीछे 3 भी है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 रो जी एच वन प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 रो जी एच प्लस 3 रो जी इंटू कैपिटल एच। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए पी नॉट 3 पी नॉट कितना होगा, 4 पी नॉट, 4 पी नॉट से यहाँ का 4 पी नॉट कैंसिल। ओके, अब क्या बचा, एच वन फाइंड आउट करना, तो एच वन वाले टर्म को इधर ले आइए। ओके, 4 रो जी एच वन माइनस 3 जी, 3 रो जी एच वन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका रो जी इंटू एच वन। ओके, ये टर्म और ये टर्म को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके लिख लिया। ओके, अब क्या बचा आपका देखिए रो जी एच, अभी आपका देखिए 4/3 रो जी एच और क्या हो गया 3 रो जी एच। ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए, रो जी एच को तो कॉमन ले लीजिए। ओके, 4/3 को राइट साइड लेके चल जाए तो 3 - 4/3 कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 3 3 9 9 -4 5। ओके, 5/3 हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। अब देखिए आपका रो से रो को कैंसिल कर लीजिए, जी से जी को कैंसिल कर लीजिए, क्या बच गया, एच वन की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5/3 ऑफ अवर कैपिटल एच के इक्वल आ गई, कितनी आ गई आपकी 5/3 ऑफ अवर कैपिटल एच के इक्वल आ गई। ओके, तो ये आपका एच वन आ जाएगा। ओके, ये क्या आ गई, इस कंडीशन पे ये हो जाएगी आपकी लेवल बैलेंस हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ओके, तो वैल्यू ऑफ एच वन पूछा गया था, कितनी आ गई आपकी 5h/3 आ गई। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर जा रहा है, आपका मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों हमने बेसिकली करा क्या, हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर क्या देखिए अपवर्ड डायरेक्शन से कौन सा फोर्स लग रहा था, लिक्विड फोर्स लगा रहा था, कितना पी नॉट प्लस रोजी एच वन 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इसके कारण ये प्रेशर था, इसके कारण फोर्स आपका इतना आ गया। ओके, एक आपका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा, दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल का जो सिलेंडर का जो वेट है वो भी एक्ट करेगा एम जी। ओके, फिर हमने एम जी को लिख लिया। ओके, तो यही दो फोर्स क्या लग रहे हैं आपके, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहे हैं। अब अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए ये लिक्विड आपका कराएगा फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड इस तरीके से फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। ओके, लिक्विड क्या करेगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा फोर्स एक्ट करेगा, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। ये आपका आ रहा है देखिए, ये आपका फोर्स कितना था, ये था देखिए पी नॉट प्लस रोजी एच वन प्लस रोजी एच। ओके, टॉप तक यहाँ तक कितना फोर्स प्रेशर हो गया था, सॉरी यहाँ तक कितना प्रेशर, यहाँ पर आपका जो प्रेशर हो गया था पी नॉट प्लस रोजी एच वन हो गया था, थोड़ा और बिलो जाएंगे तो कितना होगा, रोजी एच वन हो जाएगा। और कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, लिक्विड का यहाँ पर कितना एरिया है, देखिए 4 पायर स्क्वायर टोटल एरिया था, पायर स्क्वायर किसके साथ कॉन्टेक्ट में, एयर के साथ, तो लिक्विड के साथ सिर्फ 3 पायर स्क्वायर है, तो हमने उसके साथ कारण फोर्स लगाया। ओके, फिर ये जो पोर्सन आपका एयर में आ गया, ओके जो आपका होल है, होल तो एयर में आ गया, तो इसके कारण कितना प्रेशर लगा आपका पी नॉट टाइम्स पायर स्क्वायर। ओके, उस सबको हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ सबके एच वन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.